हे गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बार्टन रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसमें क्या क्या यूज़ करते हैं। आपका इसमें हम यूज़ करते हैं NaCl एंड HNO मीन्स लाइट। ओके, और इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसमें होता है आपका नाइट्राइट एस्टर से नाइट्राइट एस्टर का कन्वर्जन होता है आपका ऑक्साइड में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ओके, तो देखते हैं इसकी रिएक्शन कैसी होती है। ये कोई भी आपका ऑर्गेनिक नाइट्राइट है यहाँ पे ONO, और हम इसकी रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट HNO। so we will get this product means oxime like this CH double bond NO। okay, so this is your nitrite ether ether and this is oxime। okay, and if you have an alcoholic group, then what you have to do, you have to do something like this. Suppose if you have an alcoholic group, तब हम इसकी रिएक्शन करते हैं NaCl के अंदर। ओके, इस अल्कोहलिक ग्रुप से हमें मिलता है नाइट्राइट ईथर, और जब हम इसका फोटोलाइटिक कन्वर्जन करते हैं तो वो होता है आपका ऑक्साइड में। तो ये है आपकी मेन रिएक्शन। ओके, अब हम देखते हैं इसकी मैकेनिज़्म। तो इसके मैकेनिज़्म में हम क्या करते हैं, बेसिकली सबसे पहले हम लेते हैं अल्कोहलिक ग्रुप, जो आपकी कंप्लीट मैकेनिज़्म है OH ग्रुप, और इसकी रिएक्शन करते हैं हम अंडर NaCl। ठीक है, और इससे रिमूव होता है, जब इसकी रिएक्शन NaCl से होती है अल्कोहलिक ग्रुप की, तब इससे रिमूव होता है HCl। ओके, क्योंकि ये ऑक्सीजन अटैक करता है आपके नाइट्रोजन पे, और इधर से आपका Cl रिमूव होता है और इधर से H रिमूव होता है। ओके, तो आपको मिलता है कुछ इस तरह से ONO। ठीक है, अब हम इसकी रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, HNO। तो जब हम इसकी रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में करते हैं तो इसमें आपका होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है, बेसिकली जब आपके दो एटम के बीच जो बॉन्डिंग होती है, उसके 2 इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं टुवर्ड्स बोथ ऑफ देम। ओके, तब हम उसको बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, तो आपको इसमें होता है होमोलाइसिस। तो बेसिकली ये बॉन्ड इस ओर शिफ्ट होगा एंड कुछ ऐसे होगा। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। CH3 भी लिख सकते हैं हम इसको यहाँ पे। ठीक है, और प्लस NO। तो ये आपका है फ्री रेडिकल। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका होता है इसमें जो आपका ये वाला ग्रुप है, इस ग्रुप पे जो हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, मीन्स इसको आप 2 करिए और इसको आप करिए H यहाँ पे CH2H। जो आपका ये वाला हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होता है बाय दिस ऑक्सीजन। ओके, मीन्स इसमें भी आपका
होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आपका ये बना यहाँ पे OH एंड CH2 एज अ फ्री रेडिकल, आपका ये बचा। और हम इस प्रोसेस को बोलते हैं 1,5 हाइड्राइड शिफ्ट। ओके, एंड आफ्टर दिस जो आपका ये NO ग्रुप था, NO फ्री रेडिकल था, अब ये अटैच होता है इस फ्री रेडिकल पे। ठीक है, बहुत सिंपल सी मैकेनिज्म है इसकी। OH CH2 एंड NO। सो अंडर टॉटोमेरिज्म हमें कुछ इस तरह से मिलता है, OH CH एंड डबल बॉन्ड NOH। जो आपका इसमें एक हाइड्रोजन था वो शिफ्ट होता है इस ऑक्सीजन पे, तो हम इसको बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म, ओके। तो हम इस पार्ट को बोलते हैं यहाँ पे नाइट्रोसो इंटरमीडिएट। ओके, और आपका ये है ऑक्साइन प्रोडक्ट, और हम इसको बोल सकते हैं डेल्टा हाइड्रोक्सी ऑक्साइन। ओके, क्यों ऐसा? क्योंकि ये देखिए 1 2 3 4, ये आपकी है अल्फा पोजीशन, ये आपकी है बीटा पोजीशन, गामा एंड डेल्टा। ठीक है, तो ये ग्रुप डेल्टा पोजीशन पे अटैच हुआ है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे डेल्टा हाइड्रोक्सी ऑक्साइन। ठीक है, और इस पार्ट को हमने 1,5 हाइड्राइड शिफ्ट क्यों कहा? क्योंकि देखिए आपका जो ये है आपका 1 पोजीशन, और ये है 2nd पोजीशन, ये है 3rd, ये है 4th एंड ये है 5th। तो इस 5th पोजीशन से हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है टूवर्ड्स दिस पोजीशन। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं 1,5 हाइड्राइड शिफ्ट। तो आपकी ये है मेन मैकेनिज्म। और हम इसका अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं H3O पॉजिटिव, तो आपको मिलता है कुछ एल्डिहाइडिक प्रोडक्ट इस तरह से, OH CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं डेल्टा कीटोक्साइन। ओके, डेल्टा कीटोक्साइन हुआ है। तो ये आपकी मेन रिएक्शंस। अब हम देखते हैं इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स जो आपके नेट में पूछे जाते हैं। तो गाइस इसके एग्जांपल कुछ इस तरह से हम देखते हैं। पहले देखते हैं पहला वाला एग्जांपल। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, जो आपका ये और ये दो, जो आपका इसमें ये ग्रुप है और ये OH ग्रुप है, ये सेम प्लेन में है। ठीक है, मीन्स ये आपका सेम साइड में है, मीन्स ये दोनों ग्रुप आपके बिलो द प्लेन है। और जो ये वाले ग्रुप हैं, एल्किल ग्रुप हैं, ये आपके अबाव द प्लेन है। जो इसमें सेम फेज में ग्रुप होते हैं, केवल उसी के बीच में आपका हाइड्राइड ट्रांसफ़र होता है। मीन्स आपकी ये है फर्स्ट पोजीशन, 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। ओके, तो इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा। ये आपका एल्किल ग्रुप लिंक यहाँ पे अटैच है, और ये जो है आपका यहाँ पे CH डबल बॉन्ड NOH
और इसमें यहाँ पे अल्कोहल OH, ठीक है। और इन दो ग्रुप का इस पूरे मॉलिक्यूल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये अबाउट द प्लेन है। ओके, तो हमें केवल इसका ध्यान रखना है, इसमें ध्यान रखना है कि जो बिलो द प्लेन होंगे या जो सेम प्लेन में होंगे, हमें केवल उनके अंडर ही रिएक्शन को प्रोसीड करना है, ठीक है। तो आपको केवल इतना काम करना है। यहाँ पे जो आपकी ये 5th पोजीशन है, ठीक है, उस पर आपको NOH लगाना है विद डबल बॉन्ड, ठीक है। तो आपका ये है आंसर। अब हम देखते हैं इसका सेकंड एग्जांपल। तो इसके सेकंड एग्जांपल में क्या होता है, जो आपका ये ग्रुप है यहाँ पे, ये देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5th, क्योंकि ये दो ग्रुप सेम प्लेन में हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो कुछ इस तरह से होगा ये। सॉरी, H और जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड NO, ओके। और आपका ये अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पे OH। तो आपका ये है मेन प्रोडक्ट। और अब हम देखते हैं इसका थर्ड एग्जांपल। तो आपकी जो ये पोजीशन है यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो गाइज इस एल्किल ग्रुप का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये आपका अबाउट द प्लेन है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। आपके ग्रुप लिंक है यहाँ पे, ओके। एंड OAC। तो इसमें क्या होगा बेसिकली यहाँ पे OH एंड दिस डबल बॉन्ड NOH, ओके गाइस। तो ये है आपके एग्जांपल, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।